हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम देखेंगे कि एक्सेल में हम स्टॉक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं विद प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। ये हमारा एक्सेल ओपन हो सक हो चुका है। इसमें कुछ रो को हम सिलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्ट रो को मर्ज करेंगे और हम टाइप करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट वाले कॉलम में हम सीरियल नंबर, आइटम, तीन तीन रो करके मर्ज करेंगे। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को रखेंगे। अब हम यहाँ लेंगे परचेस को, सेल, क्लोजिंग स्टॉक एंड हमारा लास्ट में रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम सेंटर में करके फॉन्ट को बड़ा कर देंगे और बोल्ड में करेंगे। सभी लेटर को के फॉन्ट को बढ़ा देंगे। फिर हमारा परचेस वाले कॉलम को मॉडिफाई करेंगे। परचेस में हमारा 3 कॉलम है, सेल में हमारा 3 कॉलम है, क्लोजिंग स्टॉक में 2 कॉलम और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक ही कॉलम है। परचेस वाले 3 कॉलम में हम रखेंगे क्वांटिटी को, सेकेंड में रेट आ जाएगा, थर्ड में अमाउंट। सेल में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी, अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी रहने देंगे। ये हमारे लेटर को देख रहे हैं आप, कुछ हाइड हो चुका है। इसे हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम सारे कॉलम को सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम को ये कर्सर लाके माउस से क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो एडजस्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं कि हमारा कोई भी लेटर हाइड नहीं हुआ है। अब हम इसे एक सेंटर में करेंगे। सीरियल नंबर वाले कॉलम को भी मर्ज करेंगे। इसी प्रकार आइटम को और प्रॉफिट एंड लॉस को भी मर्ज कर देंगे। इसे हम एक बॉर्डर बना लेंगे। इसमें कुछ हम कलर को भरेंगे ताकि हमारा हेडलाइन बोल्ड और हाईलाइट भी दिखे और सुंदर भी लगे। परचेस को भी कलर देकर हाईलाइट कर देंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक रिपोर्ट के लिए हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम स्टॉक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आइटम के कॉलम को बड़ा करेंगे और हम एक आइटम लेंगे, जैसे कीबोर्ड। हम परचेज करते हैं 30 कीबोर्ड। रेट हमारा 100 रेट से। देन हम चाहते हैं कि हम जैसे क्वांटिटी और रेट डालें तो हमारा अमाउंट आ जाए। इसके लिए हमें फॉर्मूला को लगाना होगा। इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट को करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार सेल में हम 10 कीबोर्ड सेल करते हैं 150 के रेट से। देन हमारा अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट एंटर। अब हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए परचेस के क्वांटिटी को माइनस कर देंगे सेल के क्वांटिटी से। देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक 20 है, 20 कीबोर्ड है, तो हमारा 20 कीबोर्ड का अमाउंट कितना है इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक को इनटू कर देंगे परचेज के रेट से। देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ परचेज किया था 30 कीबोर्ड, जिसमें हम सेल कर रहे हैं 10 कीबोर्ड, तो हमारा स्टॉक बच रहा है 20 कीबोर्ड। तो ये जो हम 10 कीबोर्ड बेचे हैं तो इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है वो हम देखेंगे। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्लस सेल के अमाउंट को लेंगे। फिर हम ये दोनों को माइनस कर देंगे परचेज के अमाउंट से, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा कि हमने 30 कीबोर्ड परचेज किया था, उसमें से हमने 10 कीबोर्ड सेल किया, तो हमें 500 का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार हम सारे कॉलम में फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे। आप कॉपी और पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ इसे रखेंगे और इस आइकन कर्सर को लाके कॉलम में ड्रैग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब हम जहाँ जहाँ फॉर्मूला का हमने यूज किया है सारे को कॉपी कर देंगे ताकि हमें दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरी ना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि हमने जहां जहां फॉर्मूला का यूज किया था वहां हमने सभी फॉर्मूला को सभी कॉलम में
पेस्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक फॉर्मूला कैसे लेता है। हम सेकेंड आइटम लेते हैं माउस को। इसमें हम 20 माउस परचेज करते हैं 200 के रेट से। देन आप देख सकते हैं अमाउंट कैलकुलेशन होके आ चुका है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है, अमाउंट भी। हमने यहाँ माउस को सेल नहीं किया है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया है। इसमें हम 20 कीबोर्ड में से 5 कीबोर्ड सेल करते हैं 300 के रेट से। देन हमारा सेल का भी अमाउंट आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है हमारा कि हमने 20 माउस परचेज किया था, उसमें हमने 5 माउस सेल किए हैं, तो हमारा स्टॉक 15 बचा हुआ है। और इस माउस को सेल करने में हमें 500 का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड में हम देखेंगे कि हमारा सिर्फ इसमें प्रॉफिट ही आता है या फिर हमें इसमें लॉस भी शो करता है। तो थर्ड आइटम हम लेंगे लैपटॉप। 10 लैपटॉप परचेज करेंगे 1000 के रेट से। लैपटॉप का तो काफी रेट हाई होता है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए 1000 ले रहे हैं। 10 लैपटॉप हम परचेज कर चुके हैं। अब हम इसमें 5 लैपटॉप सेल करते हैं 800 के रेट से। देन आप देख सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5 तो है, पर इसमें हमें नेगेटिव का सिंबल आ चुका है, -1000। इसका मतलब हमें 1000 का लॉस हुआ है। इसी प्रकार आप स्टॉक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को भी निकाल सकते हैं।